ओम नमो नारायण। हमारे शास्त्र में लिखा है, धर्मो रक्षति रक्षित, अर्थात धर्म उसकी रक्षा करता है जो उसकी रक्षा करता है। धर्म की आप रक्षा करते हो तो धर्म आपकी रक्षा करता है। धर्मो रक्षति रक्षित। आज से 1000 साल पहले 6, 7, 8 जनवरी 1026 में मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। उस आक्रमण में हमारे 50,000 भक्तों ने अपना जान गंवा दिया। मोहम्मद गजनवी ने मंदिर में प्रवेश किया और मूर्तियों को तोड़ दिया, खंडित कर दिया। सोमनाथ शिवलिंग को भी प्रहार 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 करके उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। मोहम्मद गजनवी मंदिर की सब संपत्ति लूट कर चला गया। उस वक्त वो जो संपत्ति थी उसकी कीमत करीबन 2 करोड़ दिनार के आसपास की थी, ऐसा कहा जाता है। सोमनाथ मंदिर को लूटा, 50,000 से ज़्यादा भक्तों को, सैनिकों को मार दिया। मोहम्मद गजनवी ने पूरे सोमनाथ मंदिर को जला दिया। शिवलिंग के जो उसने टुकड़े कर दिए थे, वो टुकड़े वो अपने साथ अपने गांव, अपने देश ले गया। और वो शिवलिंग के टुकड़े जो थे वो एक मस्जिद के जो स्टेप्स है उसमें उसने जड़तर करवा दिया। 11वीं 12वीं सदी में सोमनाथ महादेव का सोलंकी युग के राजाओं ने पुनरुद्धार किया। उसके बाद कुमारपाल ने पुनः उद्धार किया। 1299 में फिर अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया, फिर उसे खत्म कर दिया। 14वीं सदी में आया सुल्तान मुजफ्फर शाह, हिंदुओं को उसने सोमनाथ मंदिर पुनः निर्माण करने को कहा और ये मंदिर का निर्माण हो गया। फिर 1450 की साल में महमूद बेगड़े ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया और बेगड़े ने फिर से सोमनाथ मंदिर को पूर्ण तरीके से खत्म कर दिया, खंडित बना दिया। तब से लेकर भारत को आज़ादी मिली 1947 तक ये मंदिर खंडित ही था। सरदार वल्लभ भाई ने सोमनाथ मंदिर का पुनः उद्धार करने का निर्णय किया और प्रारंभ किया। 1951 में वो परिपूर्ण हो गया। मोहम्मद गजनी 1000 साल ईस्वी सन 1000 से ईस्वी सन 1027 तक भारत पर करीबन 15 बार आक्रमण किया। दुख की परेशानी की बात यह है कि मोहम्मद गजनवी जब आक्रमण करने के लिए देलवाड़ा और प्रभास पाटन सोमनाथ आ रहा था तो वहाँ के रहने वाले निवासियों और जो श्रेष्ठी गण थे सभी को पता था कि मोहम्मद गजनवी आक्रमण करने के लिए आ रहा है, मगर निवासियों को ऐसा ही था कि भगवान महादेव सोमनाथ हमारी रक्षा कर लेंगे, हमें आक्रांता के सामने हमारे जीवन को बचा लेंगे, हमें कोई भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं। और उन लोगों ने चिंता करना छोड़ दिया। मोहम्मद गजनवी आ गया। मोहम्मद गजनवी ने 50,000 से ज़्यादा लोगों की कत्लेआम कर दी, मंदिर को तोड़ दिया, शिवलिंग के टुकड़े टुकड़े कर दिया, पूरे मंदिर को जला दिया और वो चला गया। उसके बाद 15 बार आता रहा, हर बार मंदिरों को तोड़ता, लूटता चला जाता, कत्लेआम करता। हमें एक बात याद रखनी चाहिए कि हमारे जो भगवान है महादेव,
कृष्ण, विष्णु, नारायण, अम्बा, महादेवी, महाकाली, ये सबके हाथों में राम भगवान, परशुराम, ये सबके हाथों में त्रिशूल है, किसी के हाथ में धनुष, किसी के हाथ में किरपाण है, तलवार है, सुदर्शन चक्र लिए वो है। और इस आयुध के द्वारा असुरों के सामने लड़कर असुरों का अंत करते हैं। और हम यही देवों की पूजा करने वाले, हम सब कुछ परमात्मा के ऊपर, परमात्मा के अवतार के ऊपर छोड़ देंगे तो कैसे चलेगा। परमात्मा ने, परमात्मा के रूप स्वरूप और अवतारों ने त्रिशूल धारण किए, धनुष्य, किरपाण, तलवार, सुदर्शन चक्र धारण किए, असुरों के सामने संग्राम किया, असुरों को खत्म किया। और हम ये क्यों नहीं समझते कि परमात्मा ने हमें ज्ञान दिया है कि तुझे लड़ना पड़ेगा, मैं तो तुझे सिर्फ हिम्मत दूंगा, मैं तुझे शक्ति दूंगा, मैं तुझे ऊर्जा दूंगा, हौसला दूंगा और मैं आशीर्वाद दूंगा, मगर लड़ना तो तुझे स्वयं ही पड़ेगा। मैं नहीं लड़ूंगा, मैं तो तुझे आशीर्वाद दूंगा, तेरी सहायता करूंगा। तो हमारे पूर्वजों ने ये गलत धारणा बना ली थी। आज भी हम कई गलत धारणाओं में जी रहे, तो हमें कुछ ना कुछ समझना चाहिए। क्यों हमारे साथ, हमारे देश के साथ ऐसा क्यों हुआ। ओम नमो नारायण। सभी चीज परमात्मा के ऊपर नहीं छोड़ना चाहिए। कई चीज जो है परमात्मा ने हमें शक्ति दी है, हमें बुद्धि दी है, हमें ज्ञान दिया है, हमें विवेक दिया है, हमें उसका इस्तेमाल अवश्य करना चाहिए। अन्यथा भारत बहुत बुरी तरह से परेशान हुआ हजारों साल तक। आज भी कई प्रकार की परेशानी हमारे देश में है, तो हमें सबको समझना चाहिए। ओम नमो नारायण, नमो नारायण।